में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, लोकसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है और बिल पारित हो गया है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। तो वहीं विपक्ष लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है। संसद परिसर में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक संग्राम देखने को मिला है। अब इस विधेयक पर आगे की संसदीय प्रक्रिया जारी रहेगी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। राकेश रंजन जी, हंगामे के बीच लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इस लोक परीक्षा संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है और पेपर लीक रोकने के लिए बिल में क्या प्रावधान है? देखिए, पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 जो है वो बुधवार को ध्वनिमत से पारित हो गया है लोकसभा से। अभी इसको राज्यसभा में भी जो है वो रखा जाएगा और फिर उसके बाद वो कानून बनेगा। लेकिन अभी लोकसभा से ये विधेयक, संशोधन विधेयक जो है वो ध्वनिमत से पारित हो गया है। देखिए, इसको लेकर चर्चा की गई और पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए गए, तो सत्ता पक्ष ने उन आरोपों के जवाब दिए। लेकिन जो मुख्य बात थी कि ये जो लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक है वो पारित हो, क्योंकि देखिए ये जो पेपर लीक से जो अपराध जुड़े रहते हैं उसमें जो अधिकतम सजा का प्रावधान है वो 10 साल तक जो है वो करने की बात हुई है और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान जो है इस विधेयक में किया गया है। तो एक कोशिश है कि जो पेपर लीक है उसको रोका जाए, ताकि कानून अगर कड़े होंगे तो इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। देखिए, 2024 में भी बीजेपी की सरकार में इस तरह का एक कानून पेपर लीक को लेकर वो आए थे और उस समय भी उनकी जो मंशा थी यही थी कि पेपर लीक, नकल रोकने के लिए कानून बनाया जाए और वो बनाया गया था। लेकिन इसके बाद जब जिस तरह से इस बार नीट परीक्षा की पेपर लीक का मामला सामने आया और फिर उसके बाद छात्रों का आंदोलन भी हुआ, उसके बाद तय हुआ कि कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है और जांच और ट्रायल की जो प्रक्रिया है उसको तेज करना होगा। तो इसीलिए अगर आप देखिए तो पहले जहां पेपर लीक या अनुचित साधन का उपयोग करने पर 3 से 5 साल तक जेल का प्रावधान था, अब वो कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल हो गई और साथ ही 50 लाख तक का जुर्माना भी है। अगर पेपर लीक मामले में संगठित अपराध जो है वो दिखता है, तब वैसी परिस्थिति में 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जो है इसमें संशोधन विधेयक के द्वारा अगर ये पास हो जाता है राज्यसभा से भी और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है इसमें वो लगाया जा सकता है। पहले जो पेपर लीक का विधेयक था उसमें जांच की कोई समय सीमा जो है वो निर्धारित नहीं थी, लेकिन अब जांच निर्धारित समय में पूरा करना होगा और जो सुनवाई भी है वहां पर स्पीडी ट्रायल की बात जो है वो की गई है कि 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए रोजाना जो है सुनवाई की बात है। और इस विधेयक में राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बना सकते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं इस विधेयक में, जैसे कि पेपर लीक के मामलों में जो 15 तरह के अपराधों को स्पष्ट किया गया है, जैसे पेपर लीक, OMR सीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट, फर्जी एडमिट कार्ड जैसे, तो इस तरह से अपराधों को कैटेगराइज किया गया है और इसके लिए जो है तमाम तरह के प्रयास हुए हैं। तो एक विधेयक जो कि संशोधन विधेयक है, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक, वो जो है अब लोकसभा से पारित हो गया है, ध्वनिमत से
जो है ये पारित हुआ। अब ये देखना है कि राज्यसभा में जब इसको पेश किया जाएगा फिर वहाँ क्या कुछ होता है।